Good morning, students. So, in this lecture, I am going to discuss characteristic vectors of a matrix. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? characteristic रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो हम उसी से अब आगे चलेंगे. इसमें हमने मैट्रिक्स कौन सी लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा विद द characteristic रूट ऑफ द मैट्रिक्स A. देन हमें एक नॉन जीरो वेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है जो कि सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को x इक्वल टू लैम्डा x, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, जिसको आप आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, लेटेंट वेक्टर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसको, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0. वो तो आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा. और उस केस में जिसमें राइट हैंड साइड क्या है आपकी 0, और उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो या तो यूनिक यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स 0 0 0 होता है या फिर नॉन जीरो. तो हम यहाँ पर कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं? नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हमें यूनिट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना है तो लेट अस सपोज जब हमने यहाँ से अपना वेक्टर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लिया और वो ये वेक्टर आ गया x1 x2 up to xn. So let this be the characteristic vector of the matrix A corresponding to the vector lambda. Then this is our unit characteristic vector. Divide each entry by x1 upon under root of square of all the entries, यानी कि x1 square plus x2 square up to xn square root. सेकेंड क्या हो जाएगा? x2 अपॉन स्केयर ऑफ अंडर रूट ऑफ x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर अप टू xn स्केयर, और ये आपकी एंटीज जो हैं लास्ट तक अप टू xn तक, ये सारी इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक यूनिट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ ए. कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो एसोसिएट नहीं हो सकती. ठीक है, तो लेट अस सपोज हम इसको ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लेट x बी द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A कॉरस्पॉन्डिंग टू टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. अब हमें डेफिनेशन तो पता ही है क्या होती है. If x be the characteristic vector corresponding to lambda, then ax equal to lambda x. Then by that definition we have ax equal to lambda 1x and ax equal to lambda 2x. तो from these two, ये जो आपकी equations है, we can write lambda 1x equal to lambda 2x. तो lambda 1x equal to lambda 2x and this is equal to lambda 1 minus lambda 2 into x equal to 0. अब हमें पता ही है कि ये एक होमोजेनियस सिस्टम है n इक्वेशन का n वेरिएबल में, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है वो कैसा होता है? हम जब भी शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज नॉन जीरो. इसका मतलब x इज द नॉन जीरो सोल्यूशन. तो इट मीन्स अगर x नॉन जीरो है इट मीन्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0. सो वी हैव लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2. ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. एक आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हमें इसके मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है? आइगन वेक्टर्स. तो सबसे पहले हमने इसको क्या कहा? A कहा. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए हम क्या लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So characteristic equation of the matrix A is determinant of A minus lambda I equal to 0. और इसके लिए हम क्या करते हैं? इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? लैम्डा, क्योंकि बाकी प्लेसेस पर क्या है? 0 0, यानी कि लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा, ये वाली मैट्रिक्स इसमें से हमने माइनस करनी है. तो ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो. तो जब आपने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया और इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला. यहाँ से ये पूरा इसको सॉल्व किया हुआ है. तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या मिली है? 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यू माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस लैम्डा कॉमन आ जाएगा
और जब आपके पास माइनस लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो एक तो लैम्डा इक्वल टू 0 ही आ गया और बाकी क्या बचा, ये इक्वेशन बची। यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको दो इसके फैक्टर मिले, एक -15 और एक -3, और इसको आपने सॉल्व किया तो वी हैव लैम्डा इक्वल टू 0, 3 एंड 15। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो लेट अस फाइंड आउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर ऑल दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो हम लिखते हैं जैसे डिफाइंड होती है वैसे लिख ली। सो द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, दिस इज अवर x जो हमें निकालना है लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड दिस इज अवर a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। सो पुट लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपने इसमें लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं और हम इसमें ऑपरेशन इस तरह से लगाते हैं ताकि वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाए। ट्रायंगुलर फॉर्म जनरली हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। उससे क्या होता है कि और कुछ नहीं है, केवल एक बेनिफिट ये है कि हमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इनसे नीचे वाली टर्म्स को हम क्या बना लेते हैं 0 बाय ऑपरेशन, तो हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसके लिए इस 2 को हमने यहाँ लिया है ताकि थोड़ा सा आसान रहे ऑपरेशन लगाना। तो फर्स्ट और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज कर लिया। तो हमने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। अब इसको बनाना है 0, इन दोनों को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये दोनों ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाए। ठीक है, तो हमने जब ये दो ऑपरेशन लगाए तो यहाँ से ये लगाया R2 + 3R1 R3 - 4R1, तो ये आपका बन गया 0। अब आपके पास ये जब एंट्रीज बन गई, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये नीचे 0 आ गई, ये एंट्री आ गई और इससे नीचे बना लो 0। इसमें इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट हम केवल ताकि आपकी कैलकुलेशन x, y, z की वैल्यू आसानी से निकल आए। अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, ये x1, ये x2, ये x3, ये x2, ये x3, और ये आपका अगर यहाँ इसी भी 0 बन जाए तो ये x3, तो ये आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अब ये 0 हो सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को इसमें ऐड कर दो, तो ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। ठीक है, अब आपके पास देख लो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उससे नीचे सारी क्या है 0। अब अगर आप इसके रैंक को चेक करो तो इसका रैंक, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक 2 है और वेरिएबल्स कितने हैं, अननोन 3। तो इसका मतलब आपके पास जो आपको मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पर, और वो कितने होंगे, इनका डिफरेंस, तो वो आया 1, यानी कि आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारी जो लिखी हुई थी इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2x1 - 4x2 + 3x3 = 0 - 5x2 + 5x3 = 0, या तो फ्रॉम हियर x2 = x3। तो यहाँ पर और यहाँ पे आपने x1 की वैल्यू निकाली ऊपर वाले से। अब आपको ये आपके पास रिलेशन है, तो अब आपको मानना पड़ेगा ना किसी एक वेरिएबल को, क्योंकि वैल्यूज तो नहीं आ रही यहाँ पे। तो लेट x1 = k। So if x1 = k, then what is x2? x2 = 2k and x1 = k and x2 = 2k और x3 also = 2k। ठीक है, तो ये आपने x में वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से आप k कॉमन ले सकते हो, तो अब आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आया। अब ये जैसे जैसे आप इसमें k की वैल्यू चेंज करोगे आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास कैसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिला, दिस इज इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, और बाकी जो आपको मिलेंगे जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सारे कौन से होंगे आपके डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। क्लियर, तो ये हमारा आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू, एक आपने निकाल लिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आइगन वेक्टर आ गया
तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बाकी सारे क्या होंगे इसके मल्टीपल लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अब आप लैम्डा इक्वल टू सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू 3 जैसे आपने इक्वेशन ली थी ऊपर a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, आप उसमें पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 और एज इट इज़ आप क्या करेंगे, आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में इसमें अब या तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से ये ना -1 बन रहा था तो हमने इसको ऐड कर लिया। मतलब हमने ये देखना है कि जो ज़्यादा आसान रहे, आसानी से हो जाए, वो ऑपरेशन हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये आपका -1 बन गया, अब ये 0 बन सकता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। इस सेकेंड रो में के लिए और थर्ड रो के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यही तो ऑपरेशन मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाने के बाद ये बन गया। अब आपके पास हमारा पर्पस क्या है कि इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। तो हमने ये ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद अब क्या किया हमने, ये 8 बन गया, नीचे 16 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दिया। तो अब ये आपके पास जो ट्रायंगुलर फॉर्म है उसमें चेंज हो गया। Now we can solve it. x minus x1 minus 2x2 minus 2x3 equal to 0, minus 8x2 minus 4x3 equal to 0। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब now there is here we have this relation। तो आपने इसमें x2 को k मान लिया, तो x3 की वैल्यू आ गई -2k और x1 की वैल्यू आ गई आपकी 2k। ठीक है, सो दिस इज अवर x1 x2 x3, यहाँ हमने वैल्यू डाल दी, यहाँ से k कॉमन ले लिया। सो दिस इज अ linearly independent vector and all others जो हमें मिलेंगे बाकी अदर मल्टीपल्स ऑफ जब k से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो वेक्टर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, linearly dependent vectors। ठीक है, अब इसी तरह से कौन सा बचा है, थर्ड, लैम्डा इक्वल टू 15। तो सिमिलरली वी विल पुट लैम्डा इक्वल टू 15 हम इसमें पुट करेंगे और बिल्कुल एज इट इज़ हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। तो 15 पुट करके जब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको ये 15 के लिए था, हमने पहले ये ऑपरेशन लगा दिया, हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे एक 1 बन गया और फिर हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकेंड रो के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया थर्ड रो के लिए। अब ये तो ऑलरेडी अब रिड्यूस ही हो गई और ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये आपको मिल गया x1 एंड x2। अब यहाँ पर x1 एंड x2 आपको मिल गया यहाँ पर, तो let x3 इक्वल टू k, देन x2 इक्वल टू -2k, x1 इक्वल टू 2k और वेक्टर में आपने डाल दिया। तो ये आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑल अदर जो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपको वी विल गेट दैट इज आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 3 यूनिट लेटेंट वेक्टर्स निकालने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ दिस इज अवर यू कैन चेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और उसके लिए वी विल कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, बाय फर्स्ट रो भी कर सकते हैं, बाय फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में भी इसको छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 हैं और फर्स्ट कॉलम में भी इसको छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ मिली, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली 2, -2 एंड -4। तो ये आपको मिल गई। नाउ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर a माइनस लैम्डा i, दिस इज अवर x। यहाँ पे चाहे तो आप x, y, z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये लिखने का इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि दिख जाता है कि इसमें कितनी, इस वेक्टर्स के अंदर कितनी एंटिटी हैं आपके पास। आप पुट कर दो इसमें लैम्डा इक्वल टू 2, तो ये आपको मिली मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करना है तो पहले हमने R1 और R3 को, क्योंकि ये सारी एंट्रीज 0 हैं, तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब R1 और R3 आपका इंटरचेंज हो गया, ट्रायंगुलर फॉर्म तो आपकी ये है ही। तो अब आप यहाँ पर इसको लिख लो, तो ये बनेगा x2 -5x3 और -5x2 + x3
तो x2 इक्वल टू 5x3, 5x2 इक्वल टू x3। इसको सॉल्व कर लो आप। तो इन दोनों को आपने इक्वेशंस को इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को 1 में ऐड किया तो x2 आपको 0 मिल गया, और अगर x2 0 है तो x3 भी 0 है। आप इसमें चाहे तो यहाँ पर ऑपरेशन भी लगा सकते थे, ऑपरेशन लगा के ये एंट्री 0 हो जाती तो आपको यही रिजल्ट मिलते। ठीक है, तो आपके जो वेक्टर्स हैं x2 0 है, x3 भी 0 है, लेकिन x1 के बारे में हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, तो लेट x1 इक्वल टू k। जो आपको आइगन वेक्टर मिला कॉरस्पॉन्डिंग टू वो क्या मिला, k 0 0। ठीक है, अब आपने यूनिट लेटेंट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट लेटेंट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, k को किससे डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये दोनों तो आपकी 0 ही है। अब ये भी डिनोमिनेटर में भी k आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1, तो आपका यूनिट लेटेंट वेक्टर क्या बन गया 1 0 0। नाउ फॉर द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा इक्वल टू -4। सिमिलरली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक आपकी, ये हमने इक्वेशंस इसको कंसीडर किया फॉर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -4, पुट लैम्डा इक्वल टू 4, तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन है, इसमें ऑलरेडी ये तो 0 हैं ही दोनों, ये मिली आपको इक्वेशन। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी इसमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा और इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 6x1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर और इससे ज़्यादा तो नहीं है ना हमारे पास, तो लेट अस सपोज x2 इक्वल टू k, सो x3 इक्वल टू -k। और आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो कि इसका जो रैंक है वो 2 है और जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो 3 हैं, तो जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आप चूज़ करोगे दैट इज़ इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1, यानी कि 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x1 x2 x3 की। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -4 x1 x2 x3, यानी कि 0 k -k। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिट लेटेंट वेक्टर, सो डिवाइड ईच एंटिटी बाय 0 रूट ऑफ 0 प्लस k स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ -k, यानी कि ये तो 0 ही बन गया और ये बनेगा डिनोमिनेटर में √2k, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√2 1/√2। ठीक है, अब इसी तरह से अब आपका तीसरा वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू -2। बिल्कुल ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप ये आ गया आपका डालने के बाद वैल्यू लैम्डा इक्वल टू क्या किया आपने -2, तो आप यहाँ पर इसको 0 बना सकते हैं। तो हमने थर्ड रो में सेकेंड रो ऐड कर दी। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, इजी नहीं बना सकते, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू कैन चेक अगेन हेयर, रैंक इक्वल टू 2, नॉन जीरो रो इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट हैज़ टू बी चूजन इक्वल टू नंबर ऑफ जो आपके वेरिएबल्स हैं 3 माइनस रैंक 2 1, यानी कि 1 आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव 4x1 इक्वल टू 0 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया x2 इक्वल टू x3। अब कोई भी एक मान लो दैट x3 इक्वल टू k, देन x2 इक्वल टू k एंड x1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2। और यूनिट लेटेंट वेक्टर के लिए हम क्या डिवाइड करेंगे, हर टर्म को 0/√0 प्लस k स्क्वायर एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस यूनिट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको निकालना है। नेक्स्ट है 0 आपके पास किस मैट्रिक्स की लेटेंट रूट हो सकती है अगर वो सिंगुलर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। नाउ हमें पता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट फॉर एनी मैट्रिक्स A, और कहाँ से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर 0 इसकी आइगन वैल्यू है, इसका मतलब वो लैम्डा की वैल्यू है, सो पुट लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, और ये तो किसकी कंडीशन होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स की, सो A इज सिंगुलर। Conversely, if A is singular, then determinant of A equal to 0, and this can be written as determinant of A minus 0 I equal to 0, and from here 0 is the eigenvalue of A। यानी कि आपकी जितने भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 0 आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट कब होगी, अगर मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है तो।
अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ज़ीरो उसकी करेक्टरिस्टिक रूट नहीं हो सकती। नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज अवर ए और आपने क्या निकाले हैं आइगन वेक्टर। सो फॉर दिस वी विल कंसीडर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। एक्सपेंड दिस बाय, आप इसको एक्सपेंड कर लो बाय फर्स्ट रो। तो जब हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ये सॉल्व किया जब हमने तो आपको मिला लैम्डा इक्वल टू -3 5। तो आपको दो वैल्यू सेम मिली और एक वैल्यू मिली डिफरेंट। अब हमने लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व किया एज़ यूजुअल, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे। इसमें वही आपने इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले 1 को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ, फर्स्ट और थर्ड रो को आप इंटरचेंज कर लो। अब उसके बाद आप इन दोनों को 0 बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट कर दो। और उसके बाद ये जब हमने किया, नाउ अब ये आपका -8 है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है -8। तो अब ये 16 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दो। क्लियर? तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 हम लगाने जा रहे हैं, R3 goes to R3 + 2 R2। अब इससे ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसको लिख लो मल्टीप्लाई करके, -x1 -2x2 -5x3 = 0, -8x2 -16x3 = 0। सो वी हैव, आपको कितने लेने पड़ेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1। क्लियर? जो वेरिएबल है जिसको आपको सपोज करना है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। सो लेट x3 = k, देन x3 = k। तो फ्रॉम हियर x2 = -2k एंड फ्रॉम हियर x1 = ये आपने इसको सॉल्व किया तो x1 = आपका कितना आ गया, k -k। तो x क्या मिल गया, x1 x2 x3 -k -2k k कॉमन ले लो, -1 -2 1। So this is the characteristic vector where this is linearly independent vector and other multiples जो k से मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, linearly dependent vector। Now अब सेकेंड वैल्यू क्या है, -3। अब ऐसे ही आप -3 के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप -3 के लिए इसको सॉल्व करेंगे और नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। तो ये सॉल्व किया हमने, ये ऑपरेशंस लगाए और ऑपरेशंस लगाने के बाद ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखो रैंक कितना है, 1 है, क्योंकि एक ही नॉन जीरो रो है। और अननोन वेरिएबल्स कितनी हैं, 3, यानी कि जो आपको सपोज करनी पड़ेंगी वैल्यूज़ एक्स कितनी वेरिएबल्स की, वो 2 वेरिएबल्स की आपको सपोज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वी हैव x1 + 2x2 - 3x3 = 0। सो लेट x3 = k एंड x2 = t। अब इसमें ये फिक्स नहीं है कि आपने x2 x3 को ही मानना है, आप x1 x3 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, x1 x2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। सो फ्रॉम हियर दिस इज अवर x1। सो x = x1 x2 x3, दिस इज इक्वल टू -2t + 3k t + 0। हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लिया हमने, t के लिए एक ब्रैकेट्स में ये वेक्टर लिख लिया और k के लिए अलग में लिख लिया। तो आपके पास यहाँ से आ गया t कॉमन -2 1 0 + k 3 0 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 वेक्टर्स मिले। ये जो 2 वेक्टर्स हैं दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और बाकी जितने भी आपको वेक्टर्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये हमने इस यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में स्टडी किया। इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें जो और थ्योरम्स हैं उनको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।